Good morning, class, and we are back again on the chapter 3 Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. And this lecture is part 2. And in the previous lecture, in that travelogue, writer has discussed so far about the past history of our planet Earth. And today, we shall see what Tishani Doshi has to share with us about our planet Earth. So this is the part 2 of the chapter Journey to the End of the Earth. So in part 2, we shall see about the present time of the Earth. And this is human impact. Human impact का मतलब है कि मानव किस तरह से पृथ्वी का हनन कर रहा है और किस तरह से पृथ्वी मानव क्रियाकलापों के कारण प्रभावित हो रही है, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है ज़्यादातर. Let us we see in this reading. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years. लगभग 12,000 सालों से ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर है. Barely a few seconds on the geological clock. और ये जो 12 साल का समय बहुत लंबा समय है. अगर हम अपने जीवन को इस 12,000 साल के बीच में अगर सोचेंगे तो एक क्षण भर का समय केवल है. ये जो हम जीवन जीते हैं, द लाइफ स्पैन वी लीड इज अराउंड 60 to 70 years. So that 60 to 70 years is nothing before 12,000 years. So this is like a few seconds for this earth. In that short amount of time, we have managed to create quite a rucksack, itching our dominance over nature with our village, towns, cities, mega cities. और देखिए, यही ह्यूमन इसी 60 से 70 साल के दौरान हम लोगों ने क्या किया है, दुनिया को इतना हानि पहुंचाया है कि हम हर एक 20 से 30 साल के अंदर नेचर में बहुत बुरे बदलाव देखते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं. इफ़ आई गो 12 to 15 years back, we could hardly see a liter of water bottle, mineral water bottle selling at the stores. 15 साल पीछे अगर मैं जाऊंगा तो हम लोग मुश्किल से ही देखते थे कि दुकानों में वो 1 लीटर वाले पानी के बोतल बिका करते थे. हम लोग सरप्राइज होते थे कि पानी भी बिकता है. लेकिन अब जैसे जैसे 10 साल बीते, अगर मैं 5 साल पहले की भी बात करूं, तो मैंने क्या देखा कि अब 1 लीटर के बोतल की जगह छोटे छोटे कोई 200 ml के, 250 ml के वाटर बॉटल्स, मिनरल वाटर्स बिक रहे हैं, जो कि हम लोग मुश्किल से ही 15 से 20 साल के पहले देखते थे. अब शायद ऐसा भी होगा, सिचुएशंस आर गोइंग सो बैड कि आप लोगों को 50 ml का पानी भी आप लोगों को खरीदना पड़ेगा दुकान से. ये हो सकता है अगर आप लोग भी गौर करेंगे तो. So we have created so much rucksack, itching our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities, Tishani Doshi says. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आए थे कि हाथियों का झुंड गाँव में घुसा चला आ रहा है. कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन था, तब सारे सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी. देश के अनेक भागों में और अन्य देशों में भी हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि जंगल से जानवर सड़क पर चले आ रहे हैं. सो
we have created so much havoc and हम लोग नेचर को इतना दबा दे रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस हो जा रहे हैं और जितने भी स्पेसीज हैं, अदर स्पेसीज एनिमल्स, उनको सरवाइव करने के लिए जंगलों से बाहर निकलना पड़ रहा है. So, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. और हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल्स, डीजल्स और भी जो कॉस्मेटिक्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उन सब को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ वगैरह. तो इन सब के कारण ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर छा जा रहा है. और बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल विच हैज़ polluted the atmosphere at present day, it has created a blanket of carbon dioxide. पूरा कवर कर दिया है पृथ्वी को. And what happens due to that? Carbon dioxide results increasing the temperature and melting icebergs as well. जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो जो 90% वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग्स है अंटार्कटिका में और भी दूसरे पोल में, तो वो पिघलना शुरू हो जाएंगे. और जब पिघलेंगे तो 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग्स इस पृथ्वी का पूरा जलमग्न कर देगा. द अर्थ विल बी फ्लडेड विथ वाटर. कहाँ जाएंगे हम? देयर विल बी नो लैंड टू लिव इन दिस अर्थ. That is the real concern of Tishani Doshi, and we should also concern about all those things, which is slow but surely increasing the average global temperature. बहुत slow है लग रहा है. It may take 100, 200, 250, 300 years, लेकिन ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है. Now, climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. इसीलिए हम लोग बहुत सारे निबंध हम लोगों को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट्स के बारे में लिखने के लिए, ताकि हम लोग उस चीज़ों को समझ सकें, उन चीज़ों को, और बड़े होकर के हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना सकें, क्योंकि हम लोग फ्यूचर हैं. वी स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. So unless we understand all those environmental issues, we cannot help out our earth. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या सब बर्फ पिघल जाएंगे? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? क्या दुनिया अंत हो जाएगी? कि गल्फ स्ट्रीम में जो करंट है, लहरें हैं, वो डिसरप्टेड हो जाएंगी? क्या आइस शीट्स सारे पिघल जाएंगे? ये सोचने वाली बात है. और ये धीरे धीरे हो रहे हैं, ये सब घटनाएं हो रही हैं. तभी जाकर के सुनामी आते हैं, तभी जाकर के ये पैंडमिक्स आते हैं, तभी जाकर के हाल फिलहाल में देखिएगा फ्लड्स इन अदर कंट्रीज ऑल्सो हो रहे हैं ये चीज़ें. बट शी सेज मे बी नॉट. आइदर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. सारे चीज़ों को अगर हम लेंगे तो सारी चीज़ें अंटार्कटिका से जुड़ी हुई है एक्चुअली में. नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन population and therefore remains relatively pristine in this respect. अंटार्कटिका में तो लोग रहते ही नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है. इसीलिए जो पहले के गोंडवाना लैंड थे, पास्ट हिस्ट्री में हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें अभी भी आइस शीट्स के नीचे दबी हुई हैं फ्रेश. उन सबको स्टडी करने से ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि हम लोगों को आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए एंड व्हाट वी शुड डू
at present moment also. But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. हाँ, यही बोला जा रहा है कि आइस कोर्स के नीचे बहुत सारे रिकॉर्ड्स दबे हुए हैं जिनको स्टडी करके हम अपने फ्यूचर को बचाने के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ रिसर्च कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा टू सेव आवर मदर होम, मदर अर्थ। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए क्वेश्चन आप लोग याद कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। सो अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। और शुरू में भी हम लोगों ने ये लाइन देखा था। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ आप लोग पहले भी देख चुके थे। ये आइसबर्ग्स अगर मेल्ट होंगे तो सारी पृथ्वी को ढक लेंगे, हमारे लिए रहने के लिए लैंड नहीं बचेगा। और इस आइसबर्ग में जब वो गोंडवाना लैंड हुआ करता था, उस समय के बाद सारी अंटार्कटिका की ज़मीन बर्फ़ से दब गई, लेकिन बर्फ़ में जितने भी सारी चीज़ें थी उस समय के फ्लोरा एंड फौना अगर हम बोलेंगे तो उसमें से प्लांट्स, ये बर्फ़ में दबे हुए थे। देखिए, और रिसर्च टीम ने इन चीज़ों को खोज निकाला और इन पर रिसर्च चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे एनिमल्स ऑफ दोज एराज मिलियन ईयर्स अगो, जो एनिमल्स रहते थे वो भी फ्रोजन है, इस बर्फ में जमे हुए हैं और फ्रेश हैं वो। हाल फिलहाल के एक रिसेंट न्यूज़ में आया था कि देयर वाज ए कब फाउंड। कब मीन्स एक, जैसे हमारा पपी वगैरह होता है, डॉग के बच्चे, वुल्फ के बच्चे, टाइगर के बच्चे, जिनको कब बोलते हैं, वैसा ही एक कब मिला, एक बच्चा मिला, जो कि ना भेड़िया था, ना वुल्फ था, ना टाइगर था, ना ही डॉग था। वो कुछ अलग ही स्पेसीज था और वो बहुत फ्रेश था, और वो था 500 मिलियन ईयर्स अगो का, जो कि अंटार्कटिका में मिला था। तो इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं और हम आगे देखेंगे। यहाँ पर और कुछ फ्रोज़न प्लांट्स थे जो कि अंटार्कटिका से मिला था, क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ है, फूल पौधे कहाँ से होंगे। बट ऑन रिसर्च दे फाउंड इट between ice cores. So this is pressing plants in the botany workshop from students on ice program. Let us we move ahead. Now, students on ice, this is a program. The program I was working with on the Shoklaski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world. और ये प्रोग्राम आइस स्टूडेंट्स ऑन आइस, वही रशियन शिप में जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रुप, और वो अंटार्कटिका जा रहे हैं और उनका काम भी यही है, उनका एम भी यही है। ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। Taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster new understanding and respect for our planet. अगर इस तरह के ट्रिप्स हम लोग जाते हैं, जियोग्राफिकल ट्रिप्स, ज्योग्राफी की तरफ से भी, आप ज्योग्राफी की सब्जेक्ट की तरफ से आप लोगों को ट्रिप ले जाया जाता है, वो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए होता है, ना कि खाने पीने, घूमने, नाचने, डेगने के लिए। दैट इज़ one part of our trip, but the main purpose of our tour trip, geographical trips, educational trips, are to understand and respect our planet Earth and to create a new perspective to see things. It is been in operation for 6 years now,
और ये आइस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम 6 years से चला आ रहा है, विच इज़ हेडेड बाय कनाडियन Geoff Green. ये लीडर है उस प्रोग्राम का, Geoff Green. He is Canadian, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. और बहुत पैशनेट है अर्थ के बारे में वो जानने के लिए, बताने के लिए लोगों को. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to observe, learn, and most importantly act. और ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ये जीएफ ग्रीन इसीलिए ये ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को अर्थ के बारे में, अर्थ के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में. हर साल ये जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ही बड़े होकर के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे और चीज़ों को संभालेंगे, पर्यावरण को संभालेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो द आंसर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. इससे भी क्वेश्चन है, आप लोग देख चुके हैं. नाउ वी मूव अहेड. द रीज़न ऑफ द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. बहुत सक्सेसफुल रहा है अभी तक और हर साल ये लोग जाते हैं. I'll show you some of the pictures afterwards. It's easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting in comfort zone of our respective latitude and longitude. हम घर से बैठे बैठे अगर तस्वीरों में देखते हैं, टेलीविजन्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, आइस कैप्ड माउंटेन्स, बर्फ जमी हुई पहाड़, पर्वत, मेल्टिंग आइस, बहुत सुंदर दिखाई देता है. लेकिन जब वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करेंगे तो वो और भी ज़्यादा आनंददायक होता है और शिक्षाप्रद होता है. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelving collapsing, you begin to really realize that the threat of global warming is very real. और अगर हम लोग वहाँ जा कर के रियल में देखेंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा कि what ओजोन लेयर is और उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं. So because of our human activity, global temperature rises, and scientists have also warned about increasing rate of carbon dioxide, turning the planet into a warm house. पूरा planet को एक गर्म घर जैसा बना दिया है. And also depletion of the ozone layers will affect the lives of Earth. So what Tishani Doshi is trying to say is that atmospheric temperature जो अभी increase कर रहे हैं and carbon dioxide levels are interlinked, ये जुड़े हुए हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और वो सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी तो हमारा लाइफ का रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज होगा. नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं. सो दिस इज़ फ्रॉम द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस. किस तरह से ये स्टूडेंट्स के ग्रुप रिसर्च कर रहे हैं. सारे कोई पहने हुए कपड़े, बूट्स, और कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं. कुछ लोग इसको लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं. अब हम लोग आगे देखेंगे. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of
biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अंटार्कटिका में स्टडी करना इस तरह, जैसे आप लोगों ने पिक्चर में देखा, क्यों आसान है, इसका यहाँ पर आंसर बताते हैं तिशानी दोषी। बिकॉज ऑफ आर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहते हैं, इसीलिए वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं कभी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो जैसी थी गोंडवाना टाइम्स में वैसे ही आज भी है। सो इकोसिस्टम वहाँ का बहुत सिंपल है, केवल आइस है, मौसम बदलते नहीं हैं ज़्यादा, वहाँ के प्लांट्स तो हैं ही नहीं, तो प्लांट्स जैसे थे वैसे ही हैं। सो बिकॉज ऑफ द सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज़ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, ये बताती हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन से भी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, फाइटोप्लैंक्टन्स, यहाँ पर देखें। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स, दोज grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. अब ये एक नया क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा इस लेक्चर में, आइस एज प्रोग्राम के बारे में देखा और ह्यूमन इम्पैक्ट किस तरह से है, वो जो ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर, और फिर स्टूडेंट्स ऑन आइस के प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखा। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में जानेंगे।